एनटीएन एक्चुअली नेशनल टैक्स नंबर को कहते हैं। एनटीएन स्टैंड्स फॉर नेशनल टैक्स नंबर। तो चूंकि हम लोगों ने अपने मॉड्यूल में स्टार्ट लिया है इनकम टैक्स का, तो जब हम इनकम टैक्स के एरिया पे वर्किंग करते हैं तो हमें डेफिनेटली इनकम टैक्स, ये एक लाइबिलिटी जो कि चार्ज होती है किसी पर्सन की इनकम पे, तो उस पर्सन का हमें एक्चुअली क्या चाहिए होगा, लॉगिन चाहिए होगा। लॉगिन मीन उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, और रजिस्ट्रेशन जो इसकी होगी वो होगी एज एनटीएन, नेशनल टैक्स नंबर। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, आप लोग डायरेक्टली गूगल से IRIS ये सर्च कर लें जो विंडो आपके सामने ओपन है, या आप FBR की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां से जाके आप आयरस को सर्च कर लें। तो चॉइस इज विद योर पीपल, आप अपनी चॉइस से इस विंडो पे पहुंच सकते हैं जिस विंडो का डिस्प्ले आप अभी देख रहे हैं। जब हम इस विंडो पे पहुंचते हैं तो हमारे सामने ये कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, वेरिफिकेशन सिस्टम, आसान टैक्स, FBR मालूमात। तो हमें अपने कंसर्न्ड एरिया पे आना है। हमारा कंसर्न्ड एरिया ये एक डायलॉग बॉक्स है जो मैंने आपको यहाँ पे मार्क किया। इसमें अगर आप देखें तो एक एरिया लॉगिन का आ रहा है, एक ई इनरोलमेंट का आ रहा है, और एक न्यू रजिस्ट्रेशन का आ रहा है। तो अभी जैसे मैं बात करके हटा हूं दैट वी आर गोइंग टू रजिस्टर्ड आवर क्लाइंट एज अ नेशनल टैक्स नंबर होल्डर। तो उसके लिए हमें ये जो एरिया है जो व्हाइट में है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, दिस इज फॉर दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, उनके लिए ये लॉगिन है, जैसा कि इसका फॉरगेट पासवर्ड। जो लोग अभी न्यूली रजिस्टर्ड होंगे उनके लिए ये न्यू रजिस्ट्रेशन का है। जो लोग ऑलरेडी, जिनका एनटीएन नंबर तो है लेकिन वो अभी तक ई इनरोल नहीं हुए, उनके लिए ई इनरोलमेंट है। तो हम सबसे पहले अपने नंबर 1 एरिया पे आएंगे, दैट इज न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो आप देखेंगे कि हम इसको यहां से जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी। बिफोर डिस्कसिंग दिस एरिया, मैं उससे पहले आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट एरियाज डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, आप लोग एनटीएन की रजिस्ट्रेशन के लिए हैं, यू हैव अ क्लाइंट। अब आपने ये देखना है कि क्लाइंट आपका कौन है, क्या कोई इंडिविजुअल है, या आपका क्लाइंट कोई पार्टनरशिप फर्म है, या आपका क्लाइंट कोई प्राइवेट कंपनी है, या क्लाइंट कोई पब्लिक कंपनी है, या कोई एनजीओ एनपीओ है। ये सारी फॉर्म्स हैं। तो हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे। अगर एक इंडिविजुअल कहे कि मैंने अपना एनटीएन बनवाना है, तो एक इंडिविजुअल का एनटीएन जो है वो किस तरह से बनेगा, हमने ये प्रोसेस उसके लिए स्टार्ट किया है। क्योंकि एओपी का प्रोसेस भी इससे डिफरेंट है, कंपनीज के एनटीएन का भी डिफरेंट है। तो ये जो अभी हम आज लर्न कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज फॉर एन इंडिविजुअल। हाँ, अब इंडिविजुअल की कैटेगरी हो सकती है, वो इंडिविजुअल बिजनेसमैन भी हो सकता है, या वो नॉन बिजनेस भी हो सकता है, यानी उसको हम अदर इंडिविजुअल के नाम से याद करते हैं। तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में आना है हमने, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो डॉक्यूमेंट्स में स्टेज 1 पे आपको CNIC रिक्वायर्ड है, एक मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है, और एक आपको ईमेल रिक्वायर्ड है। ये चीजें उस पर्सन की रिक्वायर्ड है जिसका आपने एनटीएन बनाना है। अब अगर यही पर्सन सैलरीड नहीं है, यानी कोई बिजनेस करता है, तो फिर आपकी स्टेज 2 पे आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, इसका बिजनेस एड्रेस रिक्वायर्ड होगा। जो बिजनेस एड्रेस होगा जिस प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। अगर ओन्ड है तो रजिस्ट्री, और अगर किराए पे है तो उसकी रेंट डीड। उसके अलावा आपको बिल रिक्वायर्ड होगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको स्टेज 2 पे चाहिए होंगी जब आप उसके एनटीएन पे बिजनेस ऐड करने जाएंगे। तो अभी जो स्टेज 1 है जिसमें हमें ये 3 चीजें चाहिए इनिशियल स्टेज पे, हम इनका डिस्कस करेंगे, इनका जिक्र करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपके पास क्लाइंट, आपने उसका एनटीएन जो है रजिस्टर्ड करना है।
तो उसके लिए आपने उससे 3 चीजें रिक्वायर कर ली हैं। 1, आपने उससे रिक्वायर कर लिया है उसका CNIC नंबर। नंबर 2, आपने उससे ले लिया है एक मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव होना चाहिए। और नंबर 3, आपने उससे ले लिया है एक ईमेल एड्रेस, वो भी एक्टिव होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट के इन इंफॉर्मेशन का हमने कैसे जो है वो पुट डाउन करना है। तो सबसे पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन हैं, आपने उसके CNI से बेसिक इंफॉर्मेशन को जो है वो एंटर करना है। सबसे पहले वो कह रहा है एंटर 13 डिजिट CNIC नंबर। तो 13 डिजिट CNIC नंबर है। ये देखिए मैंने कर्सर थोड़ा सा आगे कर लिया, यहां से शुरू करूंगा ना अगर मैं लिखना, तो ये मेरे डिजिट्स कंप्लीट नहीं होने। तो इट्स क्वाइट बेटर आप बिल्कुल स्टार्ट में लाएंगे कर्सर को। तो आप कोई भी CNIC नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। वो एंटर करने के बाद आप, अब मिसाल के तौर पे आपको जो है वो जो CNIC मिला है वो ये है 14036723 33143673। नेक्स्ट सेलेक्ट, आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपका क्लाइंट इनमें से किस प्रीफिक्स का है। से दिस इज मिस्टर। फर्स्ट नेम उसका लिखेंगे लेट्स सपोज मोहम्मद। मिडिल नेम आपकी चॉइस है। जितने रेड स्टाइरिक्स लगे हुए हैं ये वाले कॉलम कंपलसरी है फीड करना। अब जैसे ये मिडिल नेम पे रेड स्टाइरिक नहीं है तो ये आप जो है वो नहीं ना भी करें तो तब भी गुजारा जाएगा। लेट्स से मैंने कहा मोहम्मद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इज से अहमद। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपने क्लाइंट से लिया है उसका सर्विस प्रोवाइडर कौन सी कंपनी है, से दिस इज मोबिलिंक। और मोबाइल नंबर आपने लिखना है 00923 इस फॉर्मेट से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं किस फॉर्मेट से लिखना है, 00923। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे और फिर कर्सर को स्टार्ट में रखिएगा। तो लेट्स सपोज ये मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर को आपने क्या करना है, कंफर्म करना है। हमने कंफर्म कर दिया। फिर एक ईमेल देंगे से दिस इज ईमेल, और उस ईमेल को हम क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशंस कंप्लीट हो गई। आप थोड़ा सा फर्दर मूव करेंगे तो हमें आगे एड्रेस इंफॉर्मेशन नजर आएंगी। एड्रेस इंफॉर्मेशन याद रखिएगा ये वो इंफॉर्मेशन हैं जो उसके रेजिडेंशियल क्रेडेंशियल्स हैं बेसिकली ना। यानी अगर आपका जो क्लाइंट है जिसका आप एनटीएन बना रहे हैं ये उसकी एड्रेस इंफॉर्मेशन है, आई मीन रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो आप जब उसका बिजनेस ऐड करेंगे तो फिर वहां पे जाके वो आपसे बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी लेगा, बिजनेस एड्रेस की। अब ये रेजिडेंशियल एड्रेस की है। सबसे पहले आपने यहां से ये सिलेक्ट करना है कि जिस प्रॉपर्टी का ये एड्रेस है वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल है, कमर्शियल है। डेफिनेटली मैं आपको बता चुका हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ से रेजिडेंशियल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि फॉर्म, यानी ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपार्टमेंट फॉर्म में है, बंगलो फॉर्म में है, केबन है। आप यहाँ से अगर एच पे आएंगे तो हाउस की फॉर्म में आप बहुत इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं वो चीजें क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से जो रूटीन में होती हैं। फिर मायरिंग यूनिट, यानी वो जो घर है जो CNIC से जिसका आप एड्रेस ले रहे हैं वो किस में है, कनाल में है, मरले में है, जिसमें भी है। मैंने लेट्स सपोज यहाँ से कनाल में लिख दिया। कितना एरिया है, से 2 कनाल का है वो। यूनिट नंबर, अब घर का नंबर क्या है, से दिस इज 197 यूनिट नंबर। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि स्ट्रीट या कम्प्लेक्स क्या है, मैंने कहा गालिब मार्केट है। उसके बाद एरिया या लोकेलिटी पे आता है। तो यहां तक आपको जो उसका नजर आ रहा है एरिया या लोकेलिटी आप दे लें। एक्चुअली काम यहां से सिटी पे आके स्टार्ट होना है। सिटी आपने जो है ना वो सर्च करना है। जब आप सिटी सर्च करते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट को ऑटो फिल करेगा। तो आप यहाँ पे आके सिटी लिखेंगे, वो सिटी जो आपके उसके एड्रेस पे आ रहा है। आपने लेट्स सपोज यहाँ पे LAHORE लाहौर लिखा, तो उसको आप सर्च करें। तो फिर ये लाहौर से रिलेटेड आपको जितनी भी उसकी सब डिवीजन्स हैं, मेन जितनी उसकी तहसीलें हैं वो सारी दे दी। से मैंने इसे यहाँ से कैंटोनमेंट को जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया। तो इसने यहाँ पे फिर सिटी में कैंटोनमेंट दे दिया और डिस्ट्रिक्ट में लाहौर दे दिया। आप यहाँ से रिपीट कर सकते हैं, कोई और शहर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है JHANG झंग को सर्च करते हैं तो जंग के वाले से वो आपको क्या दे रहा है, जंग अहमदपुर सियाल, जंग झंग और जंग शोरकोट। ये एक्चुअली आप जो लिख रहे होते हो ये डिस्ट्रिक्ट लिख रहे होते हो। फिर वो डिस्ट्रिक्ट से तहसील खुद दे देता है। जैसे जंग की 3 तहसीलें हैं तो आप इनमें से कोई एक लेट्स सपोज ये सिलेक्ट करते हो जंग, तो वो सिटी में शोरकोट दे देगा और डिस्ट्रिक्ट में यानी सिटी वो आपको देगा
तहसील लेवल, और डिस्ट्रिक्ट में ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। लेकिन जो बड़े शहर हैं उनकी तहसीलें ऑब्वियसली उसी शहर से ही होती हैं, लेकिन वो अब आगे उन्होंने डिफाइन की हुई हैं। फिर आपने ये बताना है कि कैपेसिटी क्या है, यानी इस घर में जो आपका क्लाइंट है वो ऑनर के तौर पे रह रहा है या किरायादार के तौर पे रह रहा है, या इन दोनों में से नहीं है, तो आप कोई एक कैपेसिटी लेंगे और फिर बताएंगे उसका शेयर कितना है। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा कि ये ऑनर है लेकिन 10% का ये मालिक है। ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद नाउ लिसन केयरफुली प्लीज, आप ये कैप्चा एंटर करोगे। जैसे ही आप ये कैप्चा एंटर करोगे तो सबमिट होने के फौरन बाद इसी तरह के दो बॉक्स वंस अगेन अपेयर होंगे, उनमें एसएमएस कोड और ईमेल कोड आएगा। फिर सुनिएगा, जैसे ही आप ये वाला कैप्चा एंटर करके सबमिट करोगे तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज पे इमीडिएट आपको इस तरह के दो बॉक्स और नीचे बनेंगे, यहां जहां में कर्सर है, उनमें से एक में लिखा होगा एसएमएस कोड और एक में लिखा होगा ईमेल कोड। तो याद रखिएगा ये एसएमएस और ईमेल वो कोड हैं जो आपने अभी ऊपर मोबाइल नंबर यूज किया है, एक उस पे कोड आएगा, और एक आपने जो ईमेल यूज किया है एक उस पे कोड आएगा। उन दोनों के रेलेवेंट कोड आप लिख के अगेन सबमिट करोगे। जब आप अगेन सबमिट करोगे तो आपको एफबीआर से एक मेल आएगी आपके ईमेल पे, जिसमें पासवर्ड होगा और उसके अलावा उसमें एक पिन के नाम से होगा, और साथ में रजिस्ट्रेशन के तौर पे वो CNIC होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, काइंडली सुनिएगा। नंबर 1 कि आप जब ये बेसिक इंफॉर्मेशन और एड्रेस इंफॉर्मेशन फिल कर लोगे एज पर जैसा कि मैंने फिल करवाई है, आप जब ये इसको एक दफा सबमिट करोगे, जैसा कि ये वाला बटन है हमारे सामने, तो सबमिट करने से क्या होगा, मजीद दो इस तरह के बॉक्सेस यहां पे आ जाएंगे। एक में लिखा होगा एसएमएस कोड और एक में लिखा होगा ईमेल कोड। जब आप एसएमएस कोड वाले में एसएमएस का कोड और ईमेल में ईमेल का कोड जो है वो एंटर करेंगे और फिर सबमिट करेंगे, तो ये विंडो ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएगी जो हमारे सामने ओपन है। और जब ये डिसअपेयर होगी तो ये वाली विंडो क्लोज हो जाएगी, आपको वो लॉगिन पे ले जाएगा वापस। और जब आपको लॉगिन पे ले जाएगा तो मीनवाइल आपको एक ईमेल आएगी एफबीआर की तरफ से, जिसमें क्या होगा, CNIC नंबर गिवन होगा एज अ रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लस उसमें होगा पासवर्ड और साथ में होगा पिन। अब ये पासवर्ड और पिन कहाँ यूज होंगे, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब आपके पास वो पासवर्ड आ जाएगा तो इस तरह का आपका सिनेरियो बन जाएगा कि ये वो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसका आपने NTN बनाया अभी, और ये वो पासवर्ड है जो आपने दिया, आप यहां लाके लॉगिन करोगे।